पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और सम्मानित बहुत बहुत मेरे सम्मुख बैठे बुजुर्ग और सभी साथियों, सर्वजन सुखाई पार्टी लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया और इससे पूर्व भी आटेपुर में एक बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गांव के बीच में एक सभा हुई थी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे जो लोग हैं, जो ताकत है हमारी, वो दूसरे लोगों के हाथ लगी है और हम उस ताकत को खुद अपनी पहचान नहीं कर पा रहे। और हमारी ताकत अगर दूसरा ले भी रहा है और हम दे भी रहे हैं तो केवल ताकत ली जा रही, लेकिन वो हमको उसका फायदा आज तक नहीं मिला। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर ये मंशा जागी और उन्होंने पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी सबके हित की बात करती है, न धर्म की बात करती है, न जाति की बात करती है, न भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इन सब से हटके बनी कि इसमें हम सभी को लेकर और सभी के साथ मिलकर के ऐसी पार्टी खोया हुआ किस्मत वाले हो, निराशा की किस्मत वाले हो, डूब गए थे, उन लोगों को जगाने का मेरा काम है, मेरा काम है कि जिए जो अपने लिए वो आम होते हैं। मैं निकाल दूंगा बाप जिए जो अपने लिए वो आम होते हैं और जिए दूसरों के लिए दोस्तों वही इतिहास होते हैं। जो जिन जिन छहरी कोठी में कर लो, छहरी कोठी में लोगों ने इस देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जगह देख लो काम किया है, उनका नाम इतिहास में छपा और आज भी इतिहास गवाह है। चाहे वो अंग्रेजों से लड़ना पड़ा हो, मना कर दिया था, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी हो, तो उनके नाम आज इतिहास में क्यों है? क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उन पार्टी बनाने का मुख्य काम है कि हम अपने हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ेंगे। आगे चल के हमारी ही पार्टी अभी छोटी महसूस जरूर हो सकती है, लोग हमें छोटा मानते हैं कि ये पार्टी क्या करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सम्मुख जितने बैठे भाई हैं, कौन सी पार्टी बड़ी पैदा हुई थी? सारी पार्टियां पैदा हुई तो छोटे से बन के ही बड़ी पैदा हुई। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा भी जन्म लेता है तो माँ के गर्भ से तो छोटा होता है और वही बच्चा बढ़ करके आगे बड़ा होता है, बड़ा हो करके वो देश की सेवा करता है। इसलिए हमें छोटा महसूस मत करिए। हम तो ये कहते हैं कि आप लोगों ही में ये ताकत है, आप लोगों में ये जोश है, आप लोगों में वो ताकत ये है कि ये छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी बनाने का काम आप लोग करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ कोई चुनाव की बात और वोट मांगने की बात नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को पहचानिए, आप अपने हित की बात को समझिए और अपने ऐसे मसीहा को समझिए जो आपके लिए गांव-गांव, खेत-खेत, खलिहान और जहां जा करके आपसे ये कहना चाहते हैं कि उठो और उठो, तुम सोए क्यों हो? मैं तुम्हारी हक की और हुकूमत की लड़ाई लड़ने आया हूं। चाहे वो सैफई परिवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये पार्टी आपके काम नहीं आएगी। जो लोग गरीबी गरीबी के नारा दे करके हिंदुस्तान के तक ताज पर पहुंच गए और लोगों ने इस गरीबी की तरफ क्या मुड़ के देखा, वो अमीरों की गोद में खेल रहे हैं। इसीलिए ये पार्टी का स्थापना हुई। वो गरीबों की बात कहने वालों और किसानों की बात कहने वालों, मजदूरों, नौजवानों की बात कहने वालों, तुम तो अमीरों की गोद में सो गए, लेकिन अब हम तुम्हारी भी नींद हराम कर देंगे। हम इन गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात, हम इन नौजवानों की बात, हम इस समाज के न्याय दिलाने की बात आपको करके दिखाएंगे। इसलिए हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं
कि उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, समा बदल डालो, जमी तो जमी दोस्तों आसमां भी बदल डालो। इन नौजवानों के हाथ में पूरा देश की ताकत होती है, और जिस पार्टी के साथ नौजवान होता है, जिस दल के साथ नौजवान होता है, उस दल में दूनी ताकत होती है। ये वृद्ध जन हमारे साथ इतना काम नहीं कर सकते, उतने ये नौजवान हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसलिए हम नौजवानों को ज्यादा आह्वान करना चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने वंश को पहचानिए, आप अपने नेता शिव प्रसाद यादव को पहचानिए। ये आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, तो आप भी इनके साथ खड़े हो जाइए और दे दो ताकत इनको कि आगामी 2027 में ये आवाज पहुंच जाए कि अब यादवों में दूसरे नेता शिव प्रसाद यादव पैदा हो गए हैं। जो लोग अपने आप को यादवों को ठेकेदार समझते थे, जो लोग अपने आप को यादवों का मसीहा समझते थे, वो यादवों के मसीहा नहीं, वो यादवों के ठेकेदार नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा घोषी यादवों के साथ अन्याय काम किया, न्याय दिलाने का काम नहीं किया। इसीलिए घोषी यादव समाज का यह गठन पूरे सर्व समाज के साथ सर्वजन की बात करके और आगे बढ़ के इस प्रदेश और देश की सेवा में जाना चाहता है। बहुत ज्यादा न कहते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और भी वक्ता हैं, मैं तो आपका गांव का क्षेत्र का हूं, मैं तो अपनी बात इसलिए कहता हूं कि ऐसे मसीहा को जो चल करके आपके बीच में आ रहे हैं, आपसे ये आशा लेके आ रहे हैं कि उठो जागो और मुझे अपनी ताकत दे दो, मैं आपकी लड़ाई दिल्ली और लखनऊ तक लड़ने जा रहा हूं। इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने आप को पहचानते हुए आप अपने नेता को पहचाने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।